स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। फ्रांस में एक साल में लगातार चौथे प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद राजनीतिक संकट काफी गहरा गया है। राष्ट्रपति मैक्रों इसका हल निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई बड़ी सफलता मिलते हुए नहीं दिख रही। मैक्रों के लिए इसका हल निकालने के लिए वामपंथी और दक्षिणपंथियों को साधना एक टेढ़ी खीर बनी हुई है। हालात यह है कि मैक्रों की खुद की कुर्सी पर संकट खड़ा हो गया है। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। वामपंथी दक्षिणपंथी धारा से दूर एक उदारवादी नेता की छवि से निकली उम्मीदों की किरण ने इमैनुअल मैक्रों को 2017 में सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। राजनीतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठाने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ सत्ता के महासंग्राम की पेचीदगियों में मैक्रों ऐसे उलझे कि सरकार चलाना तो दूर की बात, अब खुद की कुर्सी पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। बढ़ते जनाक्रोश और संसद में पूर्ण बहुमत की कमियों से उबरने के प्रयास में समय से पहले संसदीय चुनाव कराना मैक्रों के लिए भूल साबित हुआ। यूं तो 2022 से मैक्रों बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, जिसके चलते नीतियों को लागू करना मुश्किल हो रहा था। फिर 2024 में मध्यावधि संसदीय चुनाव कराया, लेकिन मकसद पूरा नहीं हो पाया। हालात ये हैं कि फ्रांस एक साल में 4 प्रधानमंत्रियों को बदल चुका है, लेकिन बजट पर गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है। 27 दिन पहले मैक्रों ने अपने सबसे विश्वास पात्र और करीबी सेबेस्टियन लेकार्नू को प्रधानमंत्री की कमान सौंपी, लेकिन उनका भी विरोध के ऐसे ही बवंडर से सामना हुआ और मंत्रिमंडल गठन के चंद घंटों बाद ही इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि फ्रांस में गठबंधन की राजनीति की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन अब यही मैक्रों की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। बहरहाल बजट संकट और पेंशन से जुड़े दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो फ्रांस की इस राजनीतिक अस्थिरता का बड़ा कारण बनकर उभरे हैं। बढ़ते बजट घाटे ने सरकार पर खर्च को कम करने का दबाव बढ़ाया, जिसमें किसी भी प्रधानमंत्री को सफलता नहीं मिली। सवाल उठता है कि राष्ट्रपति मैक्रों के सामने अब विकल्प क्या है। पहला विकल्प ये हो सकता है कि संसद में विपक्ष की भूमिका निभा रहे नेशनल रैली गठबंधन के पास करीब 300 से अधिक सांसदों का समर्थन है, उन्हें प्रधानमंत्री पद सौंप दिया जाए। लेकिन इसके लिए मैरीन ले पेन तैयार नहीं दिखती। हालांकि मैक्रों के सामने एक समस्या ये भी है कि अगर वो वामपंथी नेताओं को पीएम पद के लिए चुनते हैं तो वो पेंशन सुधार नीतियों का विरोध करेंगे। वामपंथी नेताओं को पद सौंपने का मतलब होगा फ्रांस के दक्षिणपंथी गुट को नाराज करना, जो कानून व्यवस्था, प्रवास नीति और सख्त आर्थिक नीतियों की मांग करते रहे हैं। मैक्रों के पास दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि संसद को भंग करके दोबारा आम चुनाव कराया जाए, लेकिन सर्वेक्षण के मुताबिक नए चुनावों में भी अति दक्षिणपंथी पार्टी के सत्ता में आने की संभावना बन सकती है। अब सियासी सरगर्मी के बीच वामपंथी दलों के नेता मैक्रों के इस्तीफे की मांग कर नए सिरे से चुनाव की मांग को ही वर्तमान संकट से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। अनिल वाधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। वाधवा साहब, अगर ये फ्रांस की स्थिति की हम बात करें तो एक साल में 4 प्रधानमंत्री वहां पर त्यागपत्र दे चुके हैं, और जो वर्तमान स्थिति है ये मैक्रों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है? देखिए, ये जो संकट है फ्रांस में, इसका सीधा नाता अनएम्प्लॉयमेंट और बजट के प्रॉब्लम से है। और ये पिछले कुछ पूरे साल से ही ये संकट चल रहा है और अब गहरा गया है। वो इसलिए है क्योंकि जो फिक्सेस हुए हैं, इसको सॉल्व करने के जो अटेम्प्ट्स किए गए हैं प्रेसिडेंट मैक्रों के द्वारा, वो शॉर्ट टर्म फिक्सेस हैं। और शॉर्ट टर्म फिक्सेस का मतलब यह है कि जब भी कोई बजट सामने लाया जाता है और मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है तो उसमें आम सहमति बन नहीं पाती है। अभी जो रिजिग्नेशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर लेकार्नू का, उसमें मतभेद था कि किन लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाए, किन को बाहर रखा जाए। और हमने ये देखा है कि मंत्रिमंडल का जो संगठन हुआ है वो पिछले मंत्रिमंडल का की जो कॉम्पोजिशन थी उससे काफी मिलता जुलता है। तो कई जो कोalition पार्टनर्स हैं उससे असंतुष्ट हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बजट बैलेंसिंग का है, और जो डेफिसिट है फ्रांस में उसके चलते कोई और फिक्सेस काम नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि आगे जाकर ये संकट और गहरा जाएगा, क्योंकि अब हमने देखा है कि जो आरएन पार्टी है और उसके साथ साथ जो एलएफआई पार्टी है, सभी के नेताओं ने मैक्रों को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने की मांग की है। और उसके साथ साथ
कई स्टेटमेंट्स भी ऐसे सामने आए हैं, जैसे एलएफआई के जो प्रमुख सदस्य हैं पेनो, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और मैक्रो को जल्द ही जल्द जाना पड़ेगा। तो सितंबर से हम देख रहे हैं कि ये संकट, मैक्रो ने काफी कदम उठाए हैं संकट को कम करने के लिए, और जो लोकोर्नो की जो कोई नियुक्ति थी, उनका उनको 7वां प्रधानमंत्री उन्होंने नियुक्त किया है, फिर भी फ्रांस की राजनीति उथल पुथल से गुजर रही है। सर, यहाँ पर सवाल यह है कि अब जिस तरह की स्थिति है, क्या एक साल में हमने देखा कि 4 प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे चुके हैं, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि जल्द ही इमैनुअल मैक्रों को भी अपना पद छोड़ना पड़े? जी, ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है, क्योंकि अगर दलों में सहमति नहीं बनती है, क्योंकि ये सहमति तभी बन सकती है जब सभी दल सोचें कि देश के हित में यही है कि थोड़ी और समय के लिए प्रेसिडेंट मैक्रों को इसी अपने पद पर रहने दिया जाए, और ताकि जो फ्रांस की जो स्थिति है वो और डामाडोल। अभी यूरोप जो है एक कठिन स्थिति से गुजर रहा है। प्रेसिडेंट मैक्रों एक प्रमुख नेता हैं यूरोप में, और जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं उस पे फ्रांस किस तरह से बाहर अपनी विदेश राजनीति में एक्ट करेगा, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो प्रमुख पार्टियां हैं उनका अभी ऐसा कुछ मूड है कि एक कॉम्प्रोमाइज के ऊपर काम किया जाए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढा जाए जो सभी को मान्य हो, और फिर मंत्रिमंडल में भी एक विस्तार किया जाए जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य हों, तभी जाकर इसकी कोई सोल्यूशन निकल सकती है। सर, मुझे स्थिति बहुत खराब अंतिम लग सवाल रही है। आपके सामने रख रहे हैं सर, क्योंकि यूरोप की हम बात करें तो फ्रांस एक बड़ा प्लेयर है यूरोप में, और यूरोप की स्थिति है, युद्ध से यूरोप गुजर रहा है, और ऐसे में ये जो स्थिति है, राजनीतिक अस्थिरता है, ये यूरोप के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब है ये? देखिए, यूरोप के लिए तो बहुत बहुत बड़ी परेशानी है। लोग, लेकिन जो अंदरूनी स्थिति है फ्रांस में वो ऐसी है कि किसी भी पार्टी के पास अपने दम पर शासित करने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं है। तो कोalition गवर्नमेंट ही बन सकती है, और ये सभी पार्टियों को समझना होगा कि अगर चुनाव फिर से हो गए तो ये स्थिति फिर से आ सकती है कि फ्रांस में एक बटा हुआ सदन मिले, ठीक है। और फिर उसी तरह की स्थिति बन जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।